देखो बेटा, ये सब के सब हम क्या सीख रहे हैं, अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो अल्कोहल बनाने की विधियां हैं, और उसमें जो ये जो लास्ट हमारे पास है, इधर की तरफ यहाँ देखेंगे सेकंड लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। अब एस्टर हमें पता है, एस्टर कैसे होता है बेटा, जो एस्टर होगा उसका जल अपघटन किस प्रकार से हो सकता है। तो एस्टर, पहले हम एस्टर को जानते हैं। तो एस्टर किस प्रकार, कौन से हो सकते हैं एस्टर। एस्टर का मैंने कल बताया था आपको, ये कार्बोनिल समूह होता है इसमें, और दोनों तरफ क्या होंगे, जैसे ये सी ओ ओ, और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं। यहाँ आर हो सकता है, आर डैश हो सकता है। आर डैश का मतलब सेम भी और डिफरेंट भी, ठीक है ना, समान भी हो सकता है इसके आर की तरह, और आर से भिन्न भी हो सकता है, तो इसको आर डैश के रूप में कहा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर है, तो एस्टर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया आर सी ओ, ये जनरल फॉर्मूला बेटा, आर डैश। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन में जल के साथ अभिक्रिया है ना, और ये ध्यान रखना होगा हमें, ये अम्लीय माध्यम में भी होती है, और या फिर क्या ले सकते हैं, क्षारीय माध्यम, दोनों माध्यम में। ये H प्लस जहां लिखा जाता है बेटा, ध्यान नहीं रखना, H प्लस जहां भी लिखा जाएगा तो अम्लीय माध्यम होगा, और जहां OH माइनस लिखा जाएगा वो क्षारीय माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा, क्षारीय। ये एसिडिक मीडियम होगा, ये बेसिक मीडियम होगा, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, दो प्रकार के मीडियम होंगे। जब हम इस पर HOH की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक तो ये R डैश है, इसके साथ तो चले जाएगा OH, और जो ये दूसरा वाला है इसके साथ H, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, R COO, H बच जाएगा, और ये क्या बनेगा, R डैश OH। इसलिए ROH कहा हमने कि थोड़ा डिफरेंट हमें पता लग जाए किस प्रकार से हो सकता है ना। तो इसलिए हमने इसको डैश के रूप में लिखा। वो सेम भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यदि हम इसका जल अपघटन करवाते, कोई एस्टर लेते हैं, ये तो जनरल रिएक्शन थी, यहाँ पर लेते हैं एक एस्टर, और ये एस्टर क्या है, CH3 COO एंड CH3। इसका नाम क्या है बेटा, बताओ बच्चों, इसका नाम मेथिल क्या है। एसीटेट। इसका नाम है मेथिल एस्टेट। देखो यहाँ पर ये मेथिल है बेटा, इतने का नाम एसिटेट है, तो मेथिल एस्टेट, गुड, ठीक है ना। और इसको हम एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं, और ये बना देगा, देखो किस प्रकार से आएगा, CH3। अब जितने पे मैंने, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, इसके साथ चले जाएगा H, तो CH3 COOH आ गया। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या नाम है बेटा। अब बाकी बच्चे नोट करो इसको, एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है ना। ये फॉर्मूले याद बार बार लिखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको कोई फॉर्मूला भी ऐसा ना हो कि जो नहीं आएगा, है ना। देखो ये है एसिटिक एसिड। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर बचा हुआ OH, यहाँ CH3, तो ये CH3OH हो गया। इसका नाम क्या है, मेथनॉल। मेथनॉल। मेथेनॉल। बहुत सिंपल है ना। लेकिन हम बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल परमानेंटली याद हो जाए, है ना। देखो ये मेथेनॉल हो जाएगा। अब इसकी जगह दूसरा एस्टर ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं, दूसरा एस्टर भी ले सकते हैं। इस तरफ तो हमने दोनों तरफ मेथिल ले लिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो CH3 COO एंड CH2 CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, एथिल एसिटेट। बिल्कुल, यहाँ देखो ये एथिल लगा हुआ है, और ये एसीटेट ग्रुप है, तो ये एथिल शब्द आ जाएगा इसके लिए, और एसीटेट आ जाएगा, एथिल एसीटेट। इसका फिर क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, और एक किस में करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में। तो देखो पहले वाला जो इस जिसपे मैंने ये नहीं कर रखा हुआ, ये वहां जाएगा H, तो पहले क्या बना, CH3 COOH। और बच्चे बताओ बेटा, इसका नाम क्या है, CH3 COOH का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। और दूसरा बनेगा साथ साथ में यहाँ CH3 CH2OH। इसका नाम क्या है, सर एथेनॉल। मेथनॉल। बिल्कुल। तो देखो हम अल्कोहल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और इस विधि को कहते हैं बेटा एस्टरीकरण, है ना। नहीं सॉरी, एस्टरीकरण नहीं कहेंगे, ये एस्टर का जल अपघटन है। एस्टरीकरण उसको कहते हैं जहां एस्टर बन रहे होंगे, जहां ये बन रहा होगा, देखो जहां ये बनेगा एस्टर बनेगा, वो एस्टरीकरण होगा। यहाँ पर क्या है, एस्टर का जल अपघटन हुआ, ठीक है ना। इनको जल के द्वारा अपघटित करके दो भागों में बना दिया, ठीक है ना। तो ये जल अपघटन हो गया। नेक्स्ट है बेटा इसमें एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स द्वारा। जो एलिफेटिक है और प्राइमरी अमीन्स है,
ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। सीधे अमीन से अल्कोहल बनाना बहुत अलग सी बात हो जाती है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, अमीन लेना है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का मतलब जो होगा जिसमें CH2 जुड़ा होगा, CH2 जुड़ा होगा NH2 से, ये प्राइमरी अमीन। जहां CH2 जुड़ा हो, CH से जुड़ा होता है NH, नहीं सॉरी, हाँ वो सेकेंडरी अमीन हो जाएगा, है ना, टर्सरी अमीन भी ऐसे होगा। तो यहाँ पर एन, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, जैसे माना हमारे पास NH2 जुड़ा हुआ रहता है, ये प्राइमरी अमीन, जहाँ NH सेकेंडरी अमीन, जहाँ N होगा वो टर्सरी अमीन, इस टाइप से होता है ना। ये अमीन्स की अलग अलग कंडीशंस है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहता है कि एलिफेटिक प्राथमिक अमीन द्वारा हम प्राप्त करना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं RNH2, ये देखो प्राइमरी अमीन्स है, क्या बेटे, प्राइमरी अमीन्स, RNH2 प्राइमरी अमीन। ये रिएक्शन क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, ये करेगा HONO के साथ, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये होता है HNO2, और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा इसका, ये है नाइट्रस अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस अम्ल। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है N2O, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, ये लाफिंग गैस है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। लेकिन हम नाइट्रस अम्ल की बात करें तो HNO2 होगा, और नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो एक तो बन जाएगा ROH, प्लस इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और साथ साथ में क्या होगा, H2O निकलेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ROH हमें प्राप्त हो गया, अल्कोहल प्राप्त हो गया, क्योंकि हम अल्कोहल बनाने की विधियां सीख रहे हैं, कैसे कैसे हम अल्कोहल को बनाएं। तो अलग अलग विधियां हैं, जैसे हमने एल्डिहाइड को अपचयन, पहले हमने हेलोएल्केन से बनाया, फिर एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा बनाया, कीटोन का अपचयन किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किया, एस्टर का अपचयन किया, फिर हमने ग्रिग्नार्ड उपक्रमक द्वारा बनाया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बनाया, फिर उसके बाद हमने एस्टर का जल अपघटन करवाया, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो एलिफेटिक हमारे पास है प्राइमरी अमीन्स है, उनका हम क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा भी हम बना रहे हैं, है ना। तो कैसे हुआ, इस टाइप से। तो देखो बेटा ये हमने क्या लिया, जैसे मान लिया हमने CH3NH2, फिर हम नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराएंगे HNO2 की, रिएक्शन HNO2 के साथ, और ये क्या होगा, जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा CH3OH बनेगा, और प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगी, साथ साथ में H2O भी निकलेगा। तो देखो हमने मिथाइल अल्कोहल बना दी, मेथिल अमीन से मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, मेथिल एमीन है, ठीक है ना, मेथिल एमीन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ Sir, क्या होगा, methanol. मेथेनॉल, इसको हम मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, या मेथेनॉल बना, एथेनॉल बनाओ बेटा, सब बच्चे बनाओ एथेनॉल, एथेनॉल बनाओ, कैसे बन सकता है, हमें एथेनॉल बनाना है, और इसी विधि द्वारा बनाना है, कैसे बनेगा, CH3, हम्म, CH2, गुड, NH2 बहुत बढ़िया, plus हाँ, HNO2 हम्म, reaction with हम्म, CH3, CH2OH देखो बेटा, और क्या बनेगा, plus N2 निकलेगा। बिल्कुल सही है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास है बेटा, देखो CH3 CH2 और NH2 ले लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, एथिलमीन। बिल्कुल जनरल नेम, है ना, एथिलमीन है बेटा, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एथिलॉल। पर हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा बेटा, जैसे CH3 CH2 और OH बनेगा, और प्लस इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा, और साथ साथ में H2O निकलेगा।
यहाँ हमें कैटलिस्ट लेना पड़ेगा बेटे, है ना। और कैटलिस्ट क्या होगा, NaNO2 जो ये बनता है ना SnO2, यहाँ पर लेंगे NaNO2 और प्लस HCl ले लेंगे, तो इसी के कारण ये बनता है SnO2, है ना। तो देखो ये हमारे पास है, इसका नाम है एथिलमीन, रिएक्ट विद HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास बन जाएगा क्या, अल्कोहल बनेगा। और इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, ये है एथिल बेटा अल्कोहल। एथेनॉल, है ना, या एथिल अल्कोहल, इस प्रकार से। इससे हम मेथिल अल्कोहल हमने पहले बना दिया, एथिल अल्कोहल भी बन गया। तो ये जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ये तो था बेटा साधारण विधियां, जो अलग अलग विधियां। यहाँ दो प्रकार की और विधियां हैं। देखो अल्कोहल का व्यावसायिक निर्माण, क्योंकि हमें व्यावसायिक निर्माण में क्या होता है बेटा, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में यदि हमें बनाना होगा, कम मात्रा में नहीं बहुत अधिक मात्रा में, तो उसको बोलते हैं व्यावसायिक निर्माण। व्यवसाय के लिए हमें अल्कोहल बनाना, माना हमें 50,000 लीटर बनाना, 75,000 लीटर या कई हजारों लीटर बनाने हैं, तो उसके लिए हम व्यावसायिक निर्माण विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये साधारण तौर पर हम प्रयोगशाला में कम मात्रा में भी बना सकते, जो हमने पहले ही दी। तो देखो बेटा यहाँ पर पहले है एल्कीन्स के जलयोजन द्वारा। पहला जो पार्ट है वो एल्कीन का जलयोजन होगा। और एल्कीन का जलयोजन माने जो एल्कीन है उसके साथ जल की अभिक्रिया करवानी, पानी की अभिक्रिया। तो एल्कीन होते क्या है, CH3 हम्म हम्म, Cl। Cl, ये एल्कीन है बेटा, ये तो एल्किल हैलाइड है, जी सर। थोड़ी थोड़ी अंतर CH3 है। CH3 होगा सर, CH2 हाँ CH3। ये एल्कीन, ये तो एल्केन है। एल्कीन, ईन शब्द कहाँ आता है, ये है एल्कीन्स। यदि एल्केन होता तो कोई दिक्कत नहीं था। एल्कीन शब्द कहाँ आता है, ईन शब्द कहाँ आता है, कोई बताओ बेटा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा एल्कीन शब्द आता कहाँ है। सर जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगता वो एल्काइन, अंजलि ने बताया लेकिन थोड़ा, तो डबल बॉन्ड होता है सर यहाँ पे। हाँ राइट, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहां होता है एल्कीन्स। और एल्काइन कहाँ होता है, ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां क्या होगा, एल्काइन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या लेना हमने, डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड बताओ। CH3 डबल बॉन्ड CH2। हम्म, बोलो एक बार फिर बोलो बेटा। सर CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा चलो अभी लिख रहा हूं मैं, है एक मिनट। ऐसा लिख रहे हैं CH3, ये वाला सही है सर बेटा। CH3 डबल बॉन्ड CH3। और बच्चे बताओ, क्लियर होना चाहिए ना, ये सही है या ये नीचे वाला सही है, कोई और बच्चे बताओ बेटा। गलती का पता कैसे लगेगा हमें, इन दोनों फॉर्मूले में कौन सही है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। 4, ये तो सबको पता है। अब डबल बॉन्ड लगाना हमने, इस ऊपर वाले में देखते हैं। एक हाइड्रोजन लगा यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है। फिर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया और CH ऐसे बना दिया। क्या ये कंपाउंड सही है, और दूसरे वाले में नीचे बोल रखा है एक, ऐसे ऐसे तीन, एक होता CH3 है, फिर डबल बॉन्ड लगाया हमने, फिर क्या आएगा CH। क्या ये कंपाउंड सही है, इस कार्बन की वैलेंसी देखो, ये वाले कार्बन की कितनी है बेटा, कितनी हो रही है, यहाँ देखो 4। 4 हो रही है। कार्बन की 3। वैलेंसी इसमें 3 हो रही है,
तीन कौन कौन से, 1 2 और 3, ये दो वैलेंसी हुए हैं बेटा, इसमें ध्यान रखना। 3 और 2 5 हो रही है, गलत हो रहा है। यहाँ ऊपर भी देखोगे तो 3 और 2 5 हो रही है, तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। 4 कैसे होगी, 4 हो जाएगी सर CS3 CH होगा सर। नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा बेटा, तब होगी 4। देखो अब देखो कैसे होगी, इस CH पर 2 हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड लगा, इधर भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। देखो ऐसे, अब देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 हुई। अब इस वाले कार्बन के लिए गिनो, 2 तो ये हो जाएंगे और 2 ये है, 4 हुई बराबर। तो इसका जो एल्कीन्स होता है बेटा, उनमें डबल बॉन्ड होगा तो एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, बस ये अंतर है। वैलेंसी को 4 बनाना है, बस ये फॉर्मूला में देखना है, ये फॉर्मूला सीखना है, ठीक है ना। इस टाइप के फॉर्मूले सीखने हैं कि वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी, तो तब हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड में पहला वाला एल्कीन्स है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और इसमें देखो बेटा दो प्रकार से है, एल्कीन के जलयोजन द्वारा, एल्कीन का जलयोजन भी दो प्रकार से दे रखा है, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, इसमें अम्ल डालेंगे, उसके द्वारा उत्प्रेरित होकर के ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है ना। तो जैसे माना हमने ये अल्कोहल बनाएगा, देखो इसमें हमने क्या डाला, ये एथीन है, इसका नाम क्या है, एथीन है बेटा, अब इन लगेंगे इसमें, एथीन। अभी तक सब हम एल्कीन में पढ़ रहे थे, इसका नाम क्या है, एथीन है। और जब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की क्या कहते हैं, H2O, और H2O की अभिक्रिया करवाएंगे एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब ये देखो, अम्ल उत्प्रेरित, अम्ल उत्प्रेरित का मतलब यहाँ H2SO4 लेना पड़ेगा, थोड़ी मात्रा H2SO4। तो ये क्या कर देता है, ये बना देता है CH3, अब CH2 और OH बना देगा। देखो अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया, क्योंकि अब हाइड्रोजन जुड़ गया, 4 वैलेंसी हो गई इसकी, इधर की तरफ OH जुड़ गया। इस HOH को हम दो पार्ट में बना सकते हैं, H प्लस और OH माइनस, ऐसे। एक तरफ जुड़ेगा H तो CH3 हो गया, एक तरफ जुड़ा OH तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। तो CH3 CH2 OH, ये क्या बना, इसका नाम क्या है बेटा, एथेनॉल। ये एथेनॉल बना। समझ में आ रहा है, ये क्या बना बेटा, एथेनॉल। जब हम इन रिएक्शन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी, क्लियर हुआ। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, देखो दूसरी वाली अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बेटा मैंने यहाँ CH3 पूरा लिखा हुआ है, फिर क्या किया, CH लिखा, फिर डबल बॉन्ड CH2 किया कि नहीं किया। इस पर किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, जल की अभिक्रिया। चलो बनाओ, आप लोग बनाओ जल्दी से, क्या बनता है, आप लोगों ने बनाना बेटे, जल्दी बनाओ। बनाओ, हो गया। हो गया बेटा, बताओ। सर CH3 हाँ गुड, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH2OH। चलो अंजलि के लिए इतना बहुत है, और बताओ बेटा। सर प्रोपेनॉल बन रहा है।
हाँ बोल फॉर्मूला बता। CH3 CH2 CH2 OH। ये वाला, चलो ठीक। देखो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पता लग जाती हैं, जैसे ये देखो सर उसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हट जाएगा बेटा। देखो ऊपर वाले में क्या हुआ, देखो यहाँ देखो, इससे देखना बेटा अंजलि, है ना। को कहते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें, अभी तो तुमने सीखना है, अभी तो शुरुआत कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने लेवल के हिसाब से ठीक कर रहे हो, अभी तुमने रिएक्शन शुरू करी ही नहीं है ना, लेकिन तुम इतना अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये जुड़ा है। मैं थोड़ा मैकेनिज्म फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। यहाँ ऐसा हुआ कि ये सी एच, सॉरी मैं इसको इस टाइप से नहीं दिखाता हूँ, पहले वाली रिएक्शन को दिखाता हूँ। सी और दो एच जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले को समझो पहले, है ना। सब बच्चे देखो बेटा ध्यान से कैसे हो रहा है। यहाँ है लगा हुआ डबल बॉन्ड, और ये लगा हुआ है इस टाइप से, सी एच, एक एच यहाँ जुड़ा और एक एच यहाँ जुड़ा, है ना, ऐसा ही। फिर हमने एच ओ एच की रिएक्शन कराई, एच ओ एच की, एक तरफ गया एच यहाँ, और एक तरफ गया ओ एच यहाँ। अब देखो ये कब जुड़ेगा, इसके पास तो 4 बॉन्ड पहले से थे, ये एच जुड़ेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड तो इसमें होते नहीं, तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड इनमें से एक बॉन्ड तोड़ देता है, एक बॉन्ड क्या करता है, क्रॉस कर देता है। और क्योंकि 4 से ज्यादा वैलेंसी हो नहीं सकती कार्बन की, तो देखो दो तो पहले से हाइड्रोजन लगे थे, एक हाइड्रोजन ने लगा था, एक हाइड्रोजन ने लगा था, एक हाइड्रोजन जब ये गया तो इस यहाँ नीचे जुड़ गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने बॉन्ड उसको वापस दे दिया कि चल भाई जाओ वापस से, है ना। यहाँ पर देखो एक ऊपर की तरफ गया, एक यहाँ, ये तो पहले से था, अब दूसरी तरफ ओ एच जुड़ा, तो ये ओ एच यहाँ जुड़ गया और ये बॉन्ड खत्म हो गया। अब देखो तब भी क्या है, 4 वैलेंसी, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 4, चारों वैलेंसी। तो अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, CH3 CH2 OH लिख रहे हैं, यानी कि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। ऐसी दशा में क्या होगा बेटा, इसमें भी ऐसी होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दो कंडीशन और है, यहाँ पर दो कंडीशन है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ जोड़ोगे, मान लीजिए तुमने ओ एच को यहाँ जोड़ा, तब ये सी एस ओ एच हो जाएगा, इधर जोड़ोगे तो तब भी ओ एच हो जाएगा, तब भी ये बनेगा, दोनों तरह एक ही कंपाउंड बनेगा, चाहे तुम इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट क्या है, अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देता हूँ बेटा, है ना, पूरा मिटा देता हूँ, तब करते हैं इसको। देखो हमारे पास फॉर्मूला था CH3 CH और डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH2, ये था बेटा, है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं HOH, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कोई अम्लीय माध्यम है, और क्वेश्चन मार्क है कि हम बनेगा क्या। तो चलो इसमें देखते हैं, दो चीजें, पहले हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनको वही मान के चलो, इसके पास यदि देखोगे तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक इधर की तरफ बॉन्ड हो गया, दो, और दो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, ठीक है ना। इसके पास भी देखेंगे, दो हाइड्रोजन लगे, दो डबल बॉन्ड लगे, तो 4। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती। अब हमने क्या करवाया, एचओएच की रिएक्शन करवाई, तो यहां पर दो कंडीशन बेटा, एक बार में एच चले गए यहां और ओ एच चले गए यहां, तो तब तो बन जाएगा हमारे पास कौन सा वाला, ये बन जाएगा CH3, जब एच यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है ना। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। और फिर ओ एच जाएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 आया और ओ एच आएगा, एक तो कंपाउंड ही बन सकता है। जब क्या हो, एच जाए बीच वाले पे और ओ एच जाए किनारे वाले पे। दूसरी चीज और हो सकती है, देखो दूसरा कैसे हो सकता है, जैसे हमने CH3 लिया, CH लिया और डबल बॉन्ड से CH2 से, अब क्या हुआ, HOH की रिएक्शन करवाई, इस बार क्या हुआ, जो OH ग्रुप था वो बीच में चले गए और जो H है वो यहाँ चले गए, दोनों संभावनाएं हैं। तो अब क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ OH आ जाएगा,
और यहाँ CH3 है। ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है बेटा, ऊपर प्रोपेनॉल है 1 है और नीचे प्रोपेनॉल 2 है कि नहीं। इसमें यदि देखोगे तो समावता नजर आ रही है मुझे, कौन सी समावता है, स्थान समावता, ठीक है ना। और दोनों कंपाउंड अलग अलग, तो क्या ये दोनों संभव है, बिल्कुल है। यहां पर क्या होता है बेटा, देखो यहां पर दो नियम लगते हैं, एक पेरोक्साइड प्रभाव लगता है और एक मार्कोनिक नियम लगता है। ये क्या लगेगा, पेरोक्साइड प्रभाव और दूसरा मार्कोनिक नियम। तो पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है, पहले हम पेरोक्साइड प्रभाव को समझते हैं कि जो मार्कोनिक नियम के विपरीत होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। और मार्कोनी का नियम क्या है, यदि हम देखेंगे तो मार्कोनी कॉफ है, मार्कोनी कॉफ का नियम। ये क्या करता है, ये कहता है कि जो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या बोलते हैं उनको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त। जिनमें द्विबंध होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त। जिनमें द्विबंध होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, त्रिबंध होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कहता है कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उनकी योग अभिक्रिया होगी। कैसे अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन अभिक्रिया में। जो अभिकर्मक है बेटा, ये अभिकर्मक है, मार्कोनी के नियम कह रहा है कि जो अभिकर्मक है इसका जो ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग इसमें OH होगा, क्योंकि H+ होता है और OH नेगेटिव होता है। तो ये देखो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा, उस कार्बन में नहीं, अब कार्बन 3 है लेकिन कह रहा उससे होगा, किससे, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यून होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो न्यून कहाँ है, 1 वाली, सबसे कम कहाँ है, ये जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ऋणात्मक भाग तो यहाँ जुड़ेगा बस, तो इसलिए मार्कोनी नियम के अनुसार ये बनेगा। इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल 2। और ये पेरोक्साइड है, यहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड यदि हम डाल देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पेरोक्साइड डालते हैं तो पेरोक्साइड के कारण क्या बना देता है, ये बनता है बेटा हमारे पास प्रोपेन, प्रोपेनॉल 1। तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है लेकिन ये नियम के अनुसार होगा। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।